जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ, आपका ब्रह्मानंद झा। और सबसे पहले आप सबसे करवध निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं सनातन हिंदू धर्म से संबंधित अनेकानेक विषयों को लेकर के आप सबके समक्ष आता रहूं और वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों एवं ईसाई मिस्त्रियों के द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार का पर्दाफाश कर सकूं। और आज का विषय है शिवलिंग और शंकर भगवान में क्या अंतर है, और शिवलिंग को लेकर के इन लोगों ने बहुत सी गलत बातों को फैलाने का कार्य किया है, एक भ्रम को फैलाने का कार्य किया है। तो आज अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ, और मुद्दा यह है कि शिवलिंग क्या है। तो शिवलिंग भगवान भोलेनाथ महादेव का निराकार रूप है। भगवान भोलेनाथ महादेव की दो रूपों में पूजा की जाती है, पहला साकार रूप में और दूसरा निराकार रूप में पूजा की जाती है। और भगवान शिव भोलेनाथ महादेव की दोनों ही रूपों में पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह बात जानना अति आवश्यक है कि शिव से क्या तात्पर्य है। शिव से तात्पर्य है कि शुभ, मंगलकारी, कल्याणकारी। मंगलकारी, कल्याणकारी से होता। समस्त संसार शिव से ही समस्त संसार की उत्पत्ति शिव से ही होती है, और समस्त संसार अंत में जाकर इस शिव में ही समाहित हो जाती है, अर्थात शिव में ही समा जाता है। शिव नटराज है, अर्थात शिव नटराज अर्थात समस्त कलाओं के स्वामी हैं। संगीत की उत्पत्ति महादेव भोलेनाथ के डमरू से हुई है, और भगवान शिव के 5 शक्तिशाली शस्त्रों के नाम इस प्रकार हैं: त्रिशूल, दूसरा चक्र, तीसरा पाशुपतास्त्र, चौथा रुद्रास्त्र और 5वां फरसा। शिवलिंग वास्तव में ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। शिवलिंग वास्तव में ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान अनादि अनंत हैं। मित्रों, भगवान शिव अनादि अनंत हैं, और एक बात का हमारे इस दुष्ट लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह कर दिया था, जो कि सरासर गलत है, और इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसके पीछे कुछ और ही तर्क है। वास्तविक बात यह है कि भगवान शिव को लेकर के एक बार ब्रह्मा और विष्णु उनके समक्ष गए, और उन्होंने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि भगवान शिव का प्रारंभ कहाँ से है, अर्थात उनका आरंभ कहाँ से है, और भगवान शिव की का अंत कहाँ पर है। इसी बात की जानकारी के लिए ब्रह्मा भगवान शिव के आरंभ को पता करने के लिए गए, और जब वो लौट करके आए तो भगवान शिव को उन्होंने कहा कि देवाधिदेव महादेव, आपका प्रारंभ कहाँ से है यह मैंने जान लिया है। और उन्होंने अपने पक्ष में केतकी पुष्प को भी रखा, और केतकी पुष्प ने यहाँ पर यह उनके बातों में हाँ में हाँ मिलाया कि भगवान ब्रह्मा उनके आरंभ को जान चुके हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ महादेव ने त्रिनेत्र से इस बात को जान लिया कि भगवान ब्रह्मा असत्य कर रहे हैं,
और इस असत्य में उनका साथ देने का कार्य केतकी पुष्प भी कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने ब्रह्मा भगवान को श्राप दिया कि आपकी पूजा कहीं नहीं की जाएगी, सिवाय उनका ब्रह्मा का सिर्फ एक ही जगह उनका मंदिर है, वो है राजस्थान के पुष्कर में। और भगवान विष्णु जब इनके अंत को जानने के लिए गए तो भगवान विष्णु ने अंत में आकर कहा कि आप अनंत हैं। तो भगवान अनादि और अनंत हैं। शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से आशय है चिन्ह, गुण, व्यवहार, प्रतीक। तो शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से तात्पर्य चिन्ह, गुण, व्यवहार और प्रतीक से है। स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण में वर्णित है कि आकाश स्वयं लिंग है, शिव का प्रतीक है। कैलाश पर्वत को भी एक विशाल शिवलिंग ही माना जाता है। ब्रह्मांड में दो प्रकार की वस्तुएं व्याप्त हैं, प्रथम ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। हम सभी मानवों का शरीर पदार्थ से निर्मित है और हम सभी की आत्मा ऊर्जा से निर्मित है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ठोस पदार्थ और ऊर्जा शिवलिंग में समाया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि संगीत का जन्म भगवान शिव के डमरू से हुआ, ठीक इसी प्रकार नृत्य की उत्पत्ति तांडव से हुई। और शिव भाषाओं के भी जनक हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और शिव विश्व की समस्त भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत के जितने भी वर्णमाला हैं ये सभी भगवान भोलेनाथ महादेव के डमरू से प्रस्फुटित हुए हैं। यह सर्वविदित है कि रुद्राक्ष की माला बहुत ही पवित्र और सर्वोत्तम मानी जाती है। यह भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंभू के जिस धनुष को उन्होंने तोड़ा था उस धनुष का नाम पिनाक था। एक बात का यह भ्रम फैलाया गया कि लंका रावण की थी, जो कि सरासर गलत है। लंका वास्तव में भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंभू की थी। जब भगवान महादेव ने विश्वकर्मा भगवान की सहायता से कैलाश पर्वत का निर्माण करवाया, क्षमा कीजिएगा, लंका का निर्माण करवाया, तो भगवान भोलेनाथ महादेव ने इसमें गृह प्रवेश के लिए पूजा करवाया और इसमें पुजारी के रूप में रावण ही थे, जिन्होंने इसकी अर्थात लंका का जो निर्माण विश्वकर्मा के हाथों किया गया के द्वारा करवाया गया था, उसमें पूजा कराने का कार्य ये आचार्य के रूप में, यजमान के रूप में रावण ही थे। और जब लंका बनकर तैयार हुआ और पूजा संपन्न हुआ, तब दक्षिणा में यजमान के रूप में रावण, जो कि वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने दक्षिणा में अर्थात रावण ने दक्षिणा में भगवान भोलेनाथ महादेव से लंका ही मांग लिया और हमारे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ थे शिव शंभुनाथ ने उन्हें यह दक्षिणा में दान में दे दिया और स्वयं माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले गए। एक बात जो हम सभी नहीं समझते हैं या हम सभी ने इस विषय पर गौर नहीं किया है कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है।
महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर होती है। फाल्गुन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। और एक सबसे बड़ी गलत धारणा जो बना हुआ है कि लोग यह समझते हैं कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि भगवान भोलेनाथ महादेव और माता पार्वती का उस दिन विवाह हुआ था, जो कि सरासर गलत है। बल्कि इसके पीछे का वास्तविक तर्क यह है कि आज के ही दिन इस पावन पवित्र फाल्गुन की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही शिवलिंग का इस पावन पुण्य धरा पर प्राकट्य हुआ था। और आज के ही दिन भगवान भोलेनाथ महादेव श्राप मुक्त हुए थे। और भगवान भोलेनाथ महादेव ने चंद्रमा को अभयदान का दान किया था। भगवान भोलेनाथ महादेव ने चंद्रमा को अभयदान दिया था। घर में रखा शिवलिंग भगवान भोलेनाथ महादेव का निराकार रूप है और भगवान भोलेनाथ महादेव की मूर्ति साकार रूप है। एक बात और भी जो आप सभी को मुझे पहले बताना चाहिए था कि और वो है योग के प्रारंभकर्ता भी भगवान भोलेनाथ महादेव हैं। इसी कारणवश इन्हें आदि योगी के नाम से भी जाना जाता है। अतः भगवान भोलेनाथ महादेव देवों के देव महादेव हैं और अतः भगवान भोलेनाथ महादेव देवों के देव महादेव हैं। नीलकंठ महादेव क्या नहीं है। संगीत के जनक भी भगवान भोलेनाथ महादेव है। नृत्य के जनक भी भगवान भोलेनाथ महादेव हैं। योग के जनक भी भगवान भोलेनाथ महादेव हैं। डमरू से संगीत की उत्पत्ति हुई, तांडव से नृत्य की उत्पत्ति हुई और शल्य चिकित्सा के भी जनक भगवान भोलेनाथ महादेव हैं, नीलकंठ महादेव हैं। जैसा कि मैं आप सभी से बारंबार बोलता आया हूँ कि सनातन हिंदू धर्म के महाग्रंथों में इस्लामिक आक्रमणकारियों, ईसाई मिशनरियों, वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा बहुत ही लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर इसे दूषित रूप में प्रदर्शित करने का कुकृत्य किया जा रहा है। और तो और हिंदी और संस्कृत की जिन्हें विधिवत जानकारी भी नहीं थी, उन्हें इसका अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया गया। इन लोगों ने इसे ऐसे प्रदर्शित किया कि सनातन हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा की जाती है और भगवान शिव और शंकर में निम्न अंतर है जो हम सभी नहीं जानते, जो हम सभी को जानना चाहिए। भगवान शिव परमात्मा है, भगवान शंकर देवात्मा है। भगवान शिव अशरीरी हैं अर्थात बिना शरीर के। भगवान शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं। भगवान शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं। भगवान शिव रचयिता हैं और शंकर जी भगवान शिव के महान रचना हैं। शिव कल्याणकारी हैं और भगवान शंकर विनाशकारी हैं, प्रलयकारी हैं। भगवान शिव योगेश्वर हैं और भगवान शंकर त्यागी, तपस्वी और योगी हैं। भगवान शिव परम धाम निवासी हैं और भगवान शंकर सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता हैं। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म के उत्थान के लिए और इस पावन पवित्र धरा इस माँ भारती को विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करने के लिए, विश्व गुरु भारत के रूप में निर्माण करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि धर्म के लिए लड़ें, धर्म के लिए कार्य करें और धर्म के लिए सोचें। धर्मो रक्षति रक्षितः कहा गया शास्त्रों में है। धर्म के लिए कहा गया है जतो धर्म ततो जय। धर्म के लिए कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयः। और कभी भी हमारे किसी भी महाग्रंथों में जाति की बात नहीं की गई है। हमेशा
धर्म की बात की गई है, और जाति और वर्ण अलग अलग विषय है, दोनों एक नहीं है। अतः आने वाले समय में मैं जल्दी जाति और वर्ण में क्या क्या भिन्नताएं हैं इसे लेकर के मैं जल्दी आप समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।